कार्तिकेय जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे साथ बहुत समय तक रह भी नहीं पाएंगे। ये अगर आप मतलब चुनावी, विशुद्ध चुनावी लिहाज से देखें और जो इलाका इन पार्टियों का रहा है, उन इलाकों को ध्यान में रखे हुए दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को अगर देखने की कोशिश करें, तो आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए मुकेश जी, थैंक यू। अगर हम सिर्फ लोकसभा के आधार पर जाएं तो दोनों में से स्ट्राइक रेट मार्जिनली बेहतर था शिंदे सेना। अब जो इलाका था इन्फ्लुएंस का, वो मुंबई और थाने कोंकण माना जाता था यूनाइटेड शिवसेना का। उसमें अगर आप देखें तो एक आंकड़ा शेयर कर लूं कार्तिकेय जी आपसे, आप थोड़ा लेट आए थे। अगर असेंबली सेगमेंट के हिसाब से देखें तो शिंदे सेना 38 सीटों पर आगे थी और उद्धव की सेना 56 सीटों पर। तो एक तरफ लोकसभा में स्ट्राइक रेट, उसमें हमको बेस देखना पड़ेगा कि बेस क्या है उसका, डिनोमिनेटर क्या है उसका। बिल्कुल ये भी हो सकता है कि शिवसेना, उद्धव सेना ने ज्यादा सीटें लड़ी हों, इस वजह से उसकी ज्यादा बढ़त हो। जी करेक्ट, जी बिल्कुल बिल्कुल। और हालांकि ये बात सही है कि अगर 15 का 21 है तो ये रफली उसी प्रोपोर्शन में बैठता है 38 से 56 का, कि अगर आप 15 लड़ रहे हैं, 21 लड़ रहे हैं, और अगर आपका 38 वर्सेस 56 आया तो। बट ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल आपका वैलिड है। बट मैं ये कह रहा था कि जो अगर आप इसका ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखेंगे, विक्ट्रीज कहाँ से आई इन पार्टीज की, मुंबई और थाने कोंकण जो यूनाइटेड शिवसेना का गढ़ था, मुंबई में तो कहीं ना कहीं बंटवारा हुआ शिवसेना यूबीटी और शिवसेना एकनाथ शिंदे का। लेकिन थाने कोंकण में शिवसेना यूबीटी ने अच्छा नहीं किया। थाने कोंकण में एक्चुअली एकनाथ शिंदे की सेना ने बेहतर किया। तो एक ये फैक्ट है। अब यूबीटी ने अच्छा कहां किया? मराठवाड़ा में। तो मराठवाड़ा में जो यूबीटी का फैक्टर था, वो इतना बड़ा फैक्टर शिवसेना एकनाथ शिंदे का नहीं हो पाया। तो जो ये ट्रांसफर की बात कह रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे कि मराठवाड़ा में कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है और शिवसेना भी है। तो वहां पे किसी एक, जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र में हमें पता है कि एनसीपी वर्सेस एनसीपी है काफी सीट्स पर, विदर्भ में पता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, नॉर्थ महाराष्ट्र में पता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। जब शिवसेना टूटी नहीं थी तो उस समय मुंबई वाले इलाके में कांग्रेस वर्सेस शिवसेना। मराठवाड़ा में सारी पार्टी रेलिवेंट है कुछ कुछ सेगमेंट्स। तो शिवसेना यूबीटी ने मराठवाड़ा में अच्छा किया और प्लस उन्होंने मुंबई में अच्छा किया। और शिवसेना एकनाथ शिंदे ने मुंबई में ठीक किया, कुछ उनका वेस्टर्न महाराष्ट्र में गेन था, और प्लस उन्होंने थाने कोंकण में बहुत अच्छा किया। तो यहाँ रीजन बट गए। अब अगर मैं बात करूं कि अभी जो चर्चा हो रही थी, मैं इस बात से सहमत हूं कि आज से 2-2.5 साल पहले जब ये पार्टी टूटी थी और शिंदे साहब चले गए थे छोड़ के, तो उस गुट की सस्टेनेबिलिटी पर सवाल थे। पर वो गुट तो अभी भी चल रहा है। अब उसमें बीजेपी का पीछे कितना हाथ है, चीफ मिनिस्टर की पोजीशन उसके पास है, ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन वो चल रहा है। दूसरी बात, जो नाराजगी भी थी कि आपने धोखा दिया, उसका एक बार बटन तो दब चुका है ना लोकसभा में। ये बात हमको डिस्काउंट नहीं करनी चाहिए, वो एक बटन दब चुका है। और उसके बाद जो अब ये स्कीम्स हैं, मुझे लगता है इनफैक्ट इसी वजह से शायद एकनाथ शिंदे को इतना कॉन्फिडेंस है कि शायद मैं अब वो कमजोर कड़ी नहीं हूं जो मुझे माना जा रहा था। और आज की तारीख में सबसे बड़ी कमजोर कड़ी तो अजीत पवार है महायुति में। और अगर कोई डामाडोल हुआ लोकसभा में तो वो तो बीजेपी सबसे ज्यादा डामाडोल हुई। तो अंततः बात यह है कि अगर हम कॉन्टेस्ट देखें रीजन वाइज, तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में दिख रहा है कि शरद पवार जी की पार्टी आगे रहेगी अजीत पवार की पार्टी। शिवसेना उद्धव और ठाकरे और एकनाथ शिंदे में कॉन्टेस्ट रहेगा, और जो क्लिंचिंग कॉन्टेस्ट होगा वो विदर्भ और नॉर्थ महाराष्ट्र में होगा, जहां कांग्रेस और बीजेपी की स्ट्रेट फाइट होगी। तो इस वजह से इस समय ये कह पाना कि कौन सी युति आगे है, ये नहीं, मुश्किल है। युति के बजाय अगर दोनों शिवसेना भर की बात करें हम, ये जो दो फैक्शन है या दो पार्टियां हो गई अब तो, उनकी बात करें अगर, और ये भी ध्यान में रखें कि लोकसभा के चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में ज्यादा लोग क्षेत्रीय और लोकल होते हैं, राष्ट्रीय चुनाव नहीं है ये। उस सूरत में जो सेंटिमेंट्स हैं और जो अटैचमेंट है, वो किस पार्टी के साथ ज्यादा हो? देखिए, मैं वही आपको बताया कि अगर ये 2-2.5 साल पहले सवाल पूछते उसका जवाब अलग होता, आज जवाब अलग है। आज नैरेटिव में क्या है? मुंबई में टोल फ्री हो गया, पैसा आ रहा है लोगों के खातों में, ब्राह्मण राजपूत को बोर्ड बन गए,
अच्छा, उसके बाद ये किसानों को फ्री में जो ये पानी है वो पंप में सब्सिडी दी जा रही है, दूध के जो पदार्थ है जो बनाते हैं उनकी सब्सिडी बढ़ा दी गई है। तो एकनाथ शिंदे ने अपने आप को एक एक गवर्नेंस के तौर पर एक प्रेजेंट किया है। तो उसका काट क्या है यूबीटी के पास? उसकी काट यूबीटी के पास सिर्फ सिंपैथी फैक्टर नहीं हो सकती। तो क्या अगले 1 महीने में यूबीटी एक कंस्ट्रक्टिव गवर्नेंस का एजेंडा लेकर जाएगी? अभी जैसे करप्शन का कल चल रहा था, कल कांग्रेस का जो मैंने देखा एक ट्वीट आया कि इतने इतने में फला फला एमएलए बिक रहे, तो ये एक नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव हो सकता है कि ये करप्ट सरकार है, क्या वो चिपक रहा है या नहीं? तो जस्ट बिकॉज एकनाथ शिंदे के पास सरकार है उससे उनको बहुत एडवांटेजेस मिलते हैं, वो लेवल्स ऑफ पावर पे एडवांटेज मिलता है, इस बात से हमें मतलब कोई डिनाई में नहीं करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो बड़ा ब्रांड है बाला साहब ठाकरे का वो यूबीटी के पास। तो और प्लस जैसा कि आपको मैंने बताया ज्योग्राफिकली जो शिवसेना एकनाथ शिंदे है उन्होंने अपने कोर एरिया में वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना यूबीटी अपने कोर एरिया में जो उनको घाटा हुआ तो उन्होंने बाहर के एरिया में पूरा किया क्योंकि उनको वहां पर वोट ट्रांसफर हो रहा है मराठवाड़ा जैसे इलाकों में। तो इस वजह से ये जो गणित है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस समय ये कहना मेरे लिए मुश्किल है कि कौन आगे, और इनफैक्ट इस बार तो किसी भी सेपोलॉजिस्ट के लिए महाराष्ट्र में कुछ भी कहना बहुत बिल्कुल मुश्किल है।